परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख और शांति रहे, मेरी यही कामना है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कार्य करते ज़रूर हैं। कोई तन की सेवा देकर दूसरों की सेवा करता है, अच्छा कार्य करता है, कोई मन से, कोई धन से। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार समाज के लिए, दूसरों के लिए हम किसी न किसी रूप में अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन कार्य ऐसा होना चाहिए जिसका लाभ केवल एक को न मिले, उस एक कार्य से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, ऐसा कार्य होना चाहिए। और आज जो छोटी सी कहानी है वो इसी पर है। एक राजा था, उसके 4 खास मंत्री थे। राजा अपने इन चारों मंत्रियों से बहुत प्यार करते थे और बहुत उन पर विश्वास भी करते थे। और सभी मंत्री अपने स्वामी के प्रति भी बहुत समर्पण भाव से उनका कार्य रहता था। और सब जगह इन चारों मंत्रियों की बड़ी चर्चा होती थी कि राजा के जो ये विशेष मंत्री हैं, राजा को बहुत मान देते हैं और इनकी जो स्वामी भक्ति है उसके बराबर तो शायद ही किसी ने अपने स्वामी की, अपने मालिक की ऐसी भक्ति और इतना प्रेम और इतना विश्वास, इतना सम्मान दिया होगा। चारों तरफ इनकी चर्चाएं होती थी। अब देह है, देह का एक न एक दिन अंत होना ही है। तो जब राजा का देहांत हुआ तो पहले मंत्री ने राजा का बहुमूल्य पत्थरों का एक स्मारक बनवाया और फिर दूसरे मंत्री ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उस स्मारक में बहुत सारी मणियाँ जड़वाईं और तीसरे मंत्री ने वहाँ स्मारक पर सोने और चांदी के शुद्ध घी के दीपक जलवाए। सभी ने उनकी स्वामी भक्ति को बहुत सराहा कि आप अपने स्वामी के लिए जो अब इस संसार में नहीं है, इतना आप उनके याद में कर रहे हो। लेकिन जो चौथा मंत्री था, सोचा तो उसने भी जैसे तीनों ने किया है, तो उसने भी सोचा कि मैं भी कुछ यथा योग्य जो भी मेरी सामर्थ्य है अपनी शक्ति से राजा को श्रद्धांजलि के रूप में कुछ तो समर्पित करूं। तो उसने क्या किया, उस स्मारक के आसपास एक घना बगीचा लगवा दिया। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद राजा की जो मूर्ति थी, स्मारक जो बना हुआ था, वो चोर लेके गए और उस पर जो सोने चांदी की मणियाँ लगी हुई थी वो भी चोर लूट के ले गए। और जो ये दीपक जलाए थे सोने और चांदी के, जो तीसरे मंत्री ने, वो भी लूट के लेके गए। लेकिन जो बगीचा चौथे मंत्री ने बनवाया था वो ज्यों का त्यों फल देता रहा। साथ ही उस बगीचे में मालियों के परिवार पलने लगे और आने जाने वाले जो भी राहगीर थे, वहाँ से जो गुजरते थे, वहाँ उस बगीचे में उनको बैठने का, विश्राम करने का भी स्थान मिलने लगा। और वहाँ जब राहगीर रुकते फिर वो पूछते भी, भाई ये बगीचा किसने बनवाया है, किसकी याद में बनवाया है, उसका इतिहास भी पूछते। ऐसे ही जो कार्य चौथे मंत्री ने किया, कार्य तो चारों ने किया और चारों ने ही राजा को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी याद में कुछ न कुछ करवाया। लेकिन जो तीनों ने किया था वो कुछ समय के लिए था, लेकिन जो चौथे मंत्री ने किया वो हमेशा का हो गया। तो हमारा कार्य भी ऐसा होना चाहिए जो सदैव दूसरों को लाभ देता रहे। और ऐसा ही एक बगीचा है सत्संग का बगीचा, क्योंकि सत्संग में जितने लोग भी जुड़ते हैं, सत्संग में जितने भी आते हैं, उनको तो अमृत रस वाणी का मिलता ही है। और ये सत्संग अमिट है, ये हमेशा चलता रहेगा। भले वाणी सुनाने वालों की देह बदलती रहेगी, लेकिन सत्संग का जो बगीचा है वो हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा बढ़ता जाता है। पुराने लोग चले जाते हैं, नए आ जाते हैं और परमात्मा में लीन रहने वालों का बगीचा बढ़ता ही जाता है। और जो भी
परमपिता परमात्मा से प्रेम करता है, वो ये खुद चाहता है कि उसके बगीचे में जो भी आते हैं सब उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करना सीखें। और बगीचे में हर तरह के फूल आते हैं और इस बगीचे में जो भी आता है उसके जीवन में भी परिवर्तन होता है और ये बगीचा हमेशा रहेगा। भले इस बगीचे को किसने भी शुरू किया हो, लेकिन इस बगीचे का कभी भी अंत नहीं होता, ये अमिट रहता है। परमात्मा की वाणी सुनने वाले जो भी सभी लोग हैं, उन सब से भी ये प्रार्थना है कि अपने अपने जीवन में जितना हो सके लोगों को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करें। और इससे अच्छा और इससे सुंदर कार्य और कोई नहीं हो सकता। मुझसे भी कई बार हमारे सत्संग में, परमात्मा के सत्संग में, कभी कभी कोई बोलता है कि आप सत्संग को भी बराबर समय देते हो, हमको यहाँ सत्संग में भी इतनी वाणी सुनाते हो, प्लस यूट्यूब पर भी आप वाणी रिकॉर्डिंग करके डालते हो। तो मैं कहती हूँ ये भी उस परमपिता परमात्मा के हुक्म से ही होता है। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप सभी उस परमपिता परमात्मा से जुड़ें, उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करना सीखें, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में आने का हमारा केवल यही उद्देश्य है। हरि ओम।